असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, इंतजार है। लोग पलके बिछा कर बैठे हुए हैं मुस्तफाबाद। रहमान साहब वोट कटवाए हैं, इस टाइम पे चौधरी जुबैर वोट कटवाए है। AIMIM जिस वक्त कैंडिडेट वहां पर उतारेगी, वन साइडेड इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान साहब को हम लेंगे कब? हमें कहाँ जरूरत है बार बार पार्टी बदलने वालों की, बार बार पाला बदलने वालों की। AIMIM को जरूरत नहीं है। कल 18 तारीख है, आप कल देखना मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वहां की जनता का एक एक आदमी घर के बाहर आकर खड़ा होगा उनके स्वागत में। इंशाअल्लाह पतंग बहुत उड़ेगी कल। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। बीजेपी टिकट दे रही है कपिल मिश्रा को, जो दंगों का आरोपी है, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सवाल करेंगे बीजेपी से? आप जाकर सवाल करिए बीजेपी से कि कपिल मिश्रा को टिकट का नाम क्यों चला रहे हैं, क्यों कपिल मिश्रा को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। ऐसे हो जाएगा? कितने दिन रह गए होने में? किसी दिन हो जाएगा। आप अचानक सुनेंगे कपिल मिश्रा का टिकट हो गया। हाँ, तो आप उनसे सवाल करिए ना जाकर। दंगों का सही मायने में आरोपी कपिल मिश्रा है, जिसके ऊपर आज तक एक FIR भी नहीं हुई। आप जाकर सवाल तो करिए कपिल मिश्रा के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कोई इधर उधर के छोटे मोटे छुट भैये नहीं है। आरोपी है, कन्विक्ट नहीं हुआ है, आरोपी बनाया गया है, साजिश की गई है। मैं बार बार कहता हूँ, ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया है, वो आरोपी है नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, इंतजार है। लोग पलके बिछा कर बैठे हुए हैं मुस्तफाबाद की विधानसभा के लोग। असदुद्दीन ओवैसी का जोरदार स्वागत होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह कल का माहौल क्या आएगा निकल कर। खुश हो रहे हैं आप? खुश बहुत ज्यादा। अरे हमने तो पलके बिछाई हुई है उस आदमी के लिए। आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा मुस्तफा विधानसभा में असद साहब के यहाँ पर आने पर? असद साहब का नाम काफी है, आना तो बहुत दूर की बात है। एक बार आने तो दीजिए, देखना आप कल मुस्तफाबाद के अंदर क्या हालात होंगे। 18 तारीख है, कल 18 तारीख है। आप कल देखना मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वहां की जनता का एक एक आदमी घर के बाहर आकर खड़ा होगा उनके स्वागत में। इंशाअल्लाह पतंग बहुत उड़ेगी कल। तो आपको लगता है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के आने से मुस्तफा विधानसभा में क्या लोगों का जो है ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ऐसा? क्योंकि देखिए ऐसे चेहरे सामने है। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में जो आदिल को जो है टिकट दिया गया है, आदिल नाम के व्यक्ति को लग रहा है आपको उसके सामने टिक पाएगी आपके पार्टी? क्या बैकग्राउंड है आदिल साहब का? कुछ भी नहीं। असद साहब से आप तुलना गलत कर रहे हैं उस आदमी की। असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कोई इधर उधर के छोटे मोटे छुट भैये नहीं है। होंगे बहुत सारे आदिल वादिल, यार मैं नहीं जानता उस बेचारे को कौन है, लेकिन नहीं, उनके सामने कोई कुछ नहीं है। आप तुलना गलत कर रहे हैं। आप तुलना करिए ना किसी बड़े नेता से, मैं जवाब देता हूँ आपको। यानी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जीत रहे हैं? 100% सीट जीत चुके हैं। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि मुस्तफाबाद विधानसभा वो पहली विधानसभा होगी जब 70 सीटों में से सबसे पहला अनाउंसमेंट मुस्तफाबाद विधानसभा का होगा कि आप जीत चुके हैं। ताहिर हुसैन जीत चुके हैं, AIMIM जीत चुकी है, मुस्तफाबाद की जनता जीत चुकी है। क्या रहमान साहब खुद भी आरोपी थे जब BSP से जीते थे? आप मुझे जवाब दे दें, क्या रहमान साहब खुद भी आरोपी थे जब कांग्रेस की तरफ गए थे? क्या रहमान साहब खुद भी आरोपी थे जब वो निर्दलीय लड़ने के लिए गए थे? क्या रहमान साहब खुद भी आरोपी थे जब वो आम आदमी पार्टी में गए थे? रहमान साहब कहना क्या चाहते हैं? रहमान साहब आपके बस की बात नहीं है ये। असद साहब के बारे में आप तो टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर है, वरना और बहुत सारी चीजें मेरे पास है। तो आप BSP से जब टिकट पर चुनाव लड़े थे रहमान साहब, तो क्या उस वक्त आपने वोट काटी थी? इस बात का जवाब रहमान साहब दे देंगे। BSP से चुनाव लड़े थे ना, निर्दलीय लड़े थे ना, तो क्या आपने वोट काटने के लिए खड़े हुए थे? अरे भैया, नेशनल पार्टी है हमारी। AIMIM एक अकेली पार्टी ऐसी है जो कि नेशनल पार्टी जिसके मजलूमों के साथ खड़ी हुई है, मजबूरों के साथ खड़ी हुई है, तमाम उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जो SC ST के लोग हैं, दलित लोग हैं, उन लोगों के साथ खड़ी हुई है। अगर इतनी ही अच्छी पार्टी है MIM, तो फिर अब्दुल रहमान आपकी पार्टी में क्यों नहीं आए? ये तो वो जाने। अब्दुल रहमान साहब को हम लेंगे कब? हमें कहाँ जरूरत है बार बार पार्टी बदलने वालों की, बार बार पाला बदलने वालों की। AIMIM को जरूरत नहीं है। जाओ आप गद्दारों की उन पार्टियों में जिन मुसलमानों की आप वोट मांग रहे हो रहमान साहब, उन्हीं मुसलमानों के कुरान को बेहुरमती की गई है इसी पार्टी ने उस आदमी को आपके को टिकट दी है जो मुसलमानों के खिलाफ है। आप जाओ लड़ो,
बता देंगे आपको कि आपकी क्या वैल्यू उस इलाके के अंदर, आपकी पार्टी की क्या वैल्यू उस इलाके के अंदर, आपको बता देंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपकी पार्टी नहीं, वहां के लोग आपको वहां से निकाल कर फेंकेंगे। कौन आगे? कांग्रेस ने कौन सी कमी की है? कांग्रेस कौन सी कम है? बता दो मुझे, मुसलमानों के साथ कब खड़ी हुई है? आप मुस्लिम वोट मांगने के लिए खड़े हुए हो रहमान साहब यहाँ पर। आप बताओ कांग्रेस कब कब मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है? एक बार का नाम बता दो आप मुझे, मुसलमानों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो आपको लग रहा है इसका मतलब कि रहमान जो है कांग्रेस से आगे जीत पाएंगे? वोट कटवा, वोट आपको कह रहे हैं और आप उनको? वो वोट कटवा है, रहमान साहब वोट कटवा है, इस टाइम पे चौधरी जुबैर वोट कटवा है। AIMIM जिस वक्त कैंडिडेट वहां पर उतारेगी, वन साइडेड इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। वन साइडेड AIMIM का कैंडिडेट उसी सीलमपुर विधानसभा से जीतेगा। दिल्ली में 10 सीटें और 10 की 10 जीतेंगे 100% इंशाल्लाह।